नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के निविदा और संविदा कर्मचारी राजधानी के धरना स्थल इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल जब धरना प्रदर्शन से ऊब करके इन कर्मचारियों ने विधानसभा होते हुए राजभवन जाने की कोशिश करी तो इको गार्डन में तैनात पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगा करके इनको रोका और तब इन सब लोगों ने मोहम्मद खालिद और देवेंद्र पांडे के नेतृत्व में अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया। दोस्तों, काफ़ी उग्रता से ये आंदोलन चल रहा है और अब लखीमपुर की घटना के बाद आज इको गार्डन में अचानक सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। विधायक अमरीश पुष्कर जो मोहनलालगंज से हैं, वो भी अखिलेश यादव चूँकि गिरफ्तार करके यहाँ लाए जाने वाले हैं, तो उन्होंने भी बिजली कर्मचारियों को, इन निविदा संविदा कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया है। तो कल का जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के हम देवेंद्र पांडे जी से बात करते हैं और साथ ही मोहनलालगंज विधायक अमरीश पुष्कर जी से भी पांडे जी, काफ़ी दिनों से बिजली के निविदा और संविदा कर्मचारी यहाँ इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कल अचानक क्या घटनाक्रम हुआ कि पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के आपको रोका, फिर आप लोगों ने अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया? क्या मामला था? मामला ये है कि पावर कॉरपोरेशन लेबर का अनुबंध करता है और लेबर का अनुबंध करके 440 वोल्ट की चलती लाइनों, 11,000 की लाइनों, स्विच गियरों, 33,000 की लाइनों, ब्रेकरों पर काम कराता है। ये सारे कार्य घातक प्रकृति का कार्य है। इस कार्य को कराने के लिए लेबर का अनुबंध नहीं होना चाहिए। पावर कॉरपोरेशन इसी कार्य को अपने तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों से कराता है। दूसरी बात, पावर कॉरपोरेशन जब सैनिक कल्याण निगम से अनुबंध करता है तो उनका अनुबंध 24,000 का होता है। जब हम लोगों का अनुबंध होता है, यानी ठेकेदारों संविदाकारों के माध्यम से तैनात कर्मचारियों का जब अनुबंध करता है तो 11,000 का अनुबंध करता है, जबकि दोनों आउटसोर्स के कर्मचारी हैं और दोनों एक ही कार्य करते हैं। ऐसे स्थिति में दोगुने से ज़्यादा का अंतर होना ये न्याय संगत नहीं है। जो उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति बताई जाती है, ये केवल कहने वाली बात है। जीरो टॉलरेंस यहाँ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि प्रत्येक वर्ष 500 से लेकर 600 कर्मचारी खंभे पर बिजली से जल करके या खंभे से गिर करके दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। अधिकांश कर्मचारी मर जा रहे हैं। जो कर्मचारी बच रहे हैं ये अपंग होकर के दूसरे के सहारे जीवन यापन करने के लिए विवश हो रहे हैं। हम लोगों की ये मांग थी कि विभाग के नीतियों के अनुरूप मस्ट रोल व्यवस्था के तहत समायोजित कर समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, या यदि ये सरकार नहीं कर सकती है तो कम से कम न्यूनतम 18,000 निर्धारित कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले हित लाभों को दिया जाए। कर्मचारियों की जो मौतें हो रही हैं इस पर अंकुश लगाया जाए। मैं आपको बताऊं, कल जो कर्मचारियों में एकाएक उबाल आया, इसका मुख्य कारण प्रदेश के 2-3 जनपदों में कर्मचारियों की दुर्घटनाएं होना है और उन दुर्घटनाओं में कर्मचारियों की मृत्यु होना है। सुल्तानपुर में एक घटना घटित हुई, कर्मचारी ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद जो कंपनसेशन है, जो उसकी बीमित राशि है, जो पावर कॉरपोरेशन द्वारा ये कहा गया है कि ऑन स्पॉट इस 5 लाख को दिया जाए, वहाँ के अधिकारियों द्वारा उस 5 लाख को देने में टाल मटोल करना शुरू कर दिया गया। ये कहा जा रहा है कि इसकी जांच कराएंगे। जब वो लाइन पर चढ़ के काम कर रहा है कोई व्यक्ति और मर गया और उसके लिए बीमा है और विभाग से ऐसी व्यवस्था है कि उसको तुरंत 5 लाख का सहयोग राशि दिया जाए उसके परिजनों को, तो आखिर ये अधिकारी टाल मटोल क्यों करते हैं? तीसरी बात मैं आपको बताऊं, फतेहपुर की एक बात है। सोनू गुप्ता करके एक लड़का है, उसका आज 5-6 महीने से एक्सीडेंट हुआ है, बेड पर पड़ा है, कोई उपचार कराने वाला नहीं है। ईएसआई का 350 रुपया प्रति माह उसके वेतन से कट रहा है। पहले भी कटता रहा है, सभी कर्मचारियों का कटता है।
लेकिन उस ईएसआई का लाभ उसको नहीं मिल रहा है और ना ही वो अपने घर से इतना मजबूत है कि अपना उपचार करा सके। तीसरी बात मैं आपको एक रायबरेली का बताऊं। आज से 9 माह पूर्व एक मोहम्मद अली नाम का संविदा कर्मचारी जो अवर अभियंता द्वारा बुला करके काम कराया गया था, बिजली की चपेट में आया और वो ख़त्म हो गया। उस कर्मचारी के वाइफ को, उसके पत्नी को, उसके विधवा पत्नी को, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत गरीब परिवार है, आज 9 महीने से बिजली विभाग रायबरेली के अधीक्षण अभियंता द्वारा उसको टहलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उसके मोबाइल से साक्ष्य समाप्त करने के लिए उसका मोबाइल छीन लिया गया, जिसके सापेक्ष में उसने थाने में तहरीर दिया, एफआईआर हुई। उस एफआईआर को वापस लेने का शर्त रखते हुए कंपनसेशन देने की बात कही जा रही है, जिस पर वो राजी भी है। इसके बावजूद भी बिजली के अधिकारी उसका कंपनसेशन आज तक नहीं दिए। 9 महीना होने जा रहा है और वो राशि 5 लाख का उसकी बीमित राशि है, उसमें किसी का 1 पैसे का कोई सहयोग नहीं है। इसके बावजूद भी ये देने में लोग टाल मटोल कर रहे हैं। यही तमाम बातें कल आई, सुबह से आती रही, सूचनाएं पूरे प्रदेश से प्राप्त होती रही। कर्मचारियों ने ये सोचा कि क्यों ना इसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करें। हम लोग इस बात को महामहिम राज्यपाल महोदया के यहाँ रखने के लिए सोचा कि उनके पास ही रखा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश सरकार के सामने बहुत दिनों से हम लोग इस बात को रख रहे हैं, लेकिन कोई इस बात पर सकारात्मक रुख नहीं अपना रहा है, जिससे त्रस्त हो करके हम लोग कल महामहिम के यहाँ जा रहे थे। बीच में पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को इको गार्डन से बाहर जाने के लिए बैरिकेडिंग लगा करके रोक लिया गया, जिसके बाद कर्मचारियों में आक्रोश इतना व्याप्त था कि कर्मचारियों द्वारा अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया। विधायक जी, यहाँ पावर कॉरपोरेशन के निविदा और संविदा कर्मचारी काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ये राजभवन की तरफ कूच करने जा रहे थे तो पुलिस ने इनको यहीं बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया। उसके बाद अर्धनग्न प्रदर्शन इन्होंने किया। सरकार इनकी मांगे नहीं मान रही है। आज आप इनके समर्थन में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार, मैं समझता हूँ जो आपकी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ की जो मांगे हैं, सभी मांगे पूर्णतः जायज़ हैं। और इतना रिस्की काम है जो आप लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती होते हैं और आप लोग इस प्रकार कार्य कराया जा रहा है। तो आप लोग जितनी भी मांगे हैं इनकी, चाहे इनके वेतन बढ़ाने की मांग हो, जो इनका संविदा के 18,000 करने की मांग हो, या बीमित राशि जो है 10 लाख करने किए जाने की है, इनकी जो भी मांगे सब पूर्णतः जायज़ है। और मैं समझता हूँ सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। और आप लोग चूँकि बराबर फील्ड में काम करते हैं और रिस्क उठा के काम करते हैं, तो इनकी आपकी मांगों को निश्चित तौर पर उनको स्वीकार करके आपकी मांगे जल्द से जल्द मान लेना चाहिए। लेकिन सरकार का एक अड़ियल रवैया है, जो सरकार किसी भी प्रकार के लोगों की जो दिक्कतें हैं उसको किसी प्रकार संज्ञान नहीं ले रही। इन कर्मचारियों को निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के मैं विधायक होने के नाते मैं इनके समर्थन में आज धरने पे बैठा हुआ हूँ। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में अगर 6 महीने बाद हमारी सरकार बनती है तो हम लोग निश्चित तौर पे आपके लिए कुछ करेंगे। विधायक जी, लखीमपुर के